टल गए एमसीडी चुनाव टालने पर केंद्र सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले आपकी लोकप्रियता से घबराई बीजेपी। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद अब गुजरात चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी आज शाम पंचायत महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, असली लड़ाई 2024 में साहिब की चाल में ना फंसे विपक्ष। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से गई सत्ता, चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बोले जनादेश स्वीकार। 5 राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोली कांग्रेस को टीएमसी में हो जाना चाहिए शामिल। गोवा में जीत कर भी मुश्किल में फंसी बीजेपी, सीएम पद के लिए प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में होड़, भाजपा आला कमान करेंगे फैसला। आईएमएफ ने की मोदी सरकार की किरकिरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि मोदी सरकार का मैनेजमेंट स्ट्रांग, लेकिन ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की बढ़ती कीमत पैदा कर सकती है संकट। योगी की जीत और पिता की हार पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का आया बयान, बोली हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू, राजनीति में कोई अमर नहीं। मायावती और ओवैसी पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत, बोले बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान, इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न देना पड़ेगा। यूपी में बसपा के बेहद खराब प्रदर्शन पर भावुक हुई सुप्रीमो मायावती, हार के बाद आया रिएक्शन, बोली हमें मुस्लिम वोटों से सपाक में एक मुश्त जाने की सजा झेलनी पड़ी। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉज में जबरदस्ती घुसने पर विपक्ष के 10 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विपक्ष ने सरकार पर धमकी देने का लगाया आरोप। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और पश्चिमी देश जमकर कर रहे हैं कमाई, रूस के हथियारों का बाजार सिकुड़ा, वहीं जर्मनी पोलैंड ने अमेरिका को अरबों डॉलर के ऑर्डर दिए, इस खेल में चीन भी फायदे में। रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले जारी, कीव, खार्किव, सुमी, मारियापोल, ओडेसा समेत यूक्रेन के कई शहर रूसी बमबारी से थर्राए, रूस ने टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से यूक्रेन को घेरा। रूस यूक्रेन जंग का 16वां दिन, रूसी सेना कीव के और करीब पहुंची, रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार कर रहा है। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों का किया गया रेस्क्यू, सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। रिलायंस रिटेल की नई योजना फ्यूचर ग्रुप लोकेशन पर स्मार्ट बाजार नाम से नया रिटेल स्टोर ब्रांड हुआ लॉन्च, रिलायंस रिटेल के मौजूदा स्मार्ट सुपरमार्केट की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होंगे ये स्टोर। LIC इंडिया को दिसंबर तिमाही में बम्पर मुनाफा, आईपीओ से पहले कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 235 करोड़ रुपए हुआ। बेंगलुरु डे नाइट टेस्ट से पहले फैंस को खुशखबरी, स्टेडियम में 100% दर्शकों को मिलेगी एंट्री, 12 मार्च को भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम सिनेमाघरों में रिलीज, फिल्म को मिल रहा है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। द कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी में कपिल शर्मा ने दी विवेक अग्निहोत्री के आरोपों पर सफाई, बोले एक साइड की स्टोरी पर यकीन न करें।